श्रीनगर में दवा की दुकान चलाने वाले मक्खनलाल बिंदरू की इस्लामी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब कश्मीर घाटी से बाकी हिंदू घर बार छोड़कर चले गए, तब भी वो अपने परिवार के साथ वहीं डटे रहे। बेटे बेटियों को पढ़ाया, उन्हें डॉक्टर और प्रोफेसर बनाया। उनकी प्रोफेसर बेटी श्रद्धा बिंदरू ने अपनी पीड़ा कुछ इस तरह से व्यक्त की। I being a Hindu, I have read Quran and Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खनलाल बिंदरू will be alive in the spirit, and Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा। सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। ये वही कश्मीर है जहाँ के मजहबी आतंकवादियों का बचाव भारत का मीडिया करता रहता है। कभी ये कहते हुए कि वो गरीब हेडमास्टर का बेटा था, तो कभी ये कि सेना के जवान ने थप्पड़ मार दिया इसलिए आतंकवादी बन गया। श्रद्धा बिंदरू के पिता को गोली मार दी गई, लेकिन वो आतंकवादियों को पढ़ने लिखने और बहस करने की सलाह दे रही हैं। श्रद्धा बिंदरू और उनके जैसे करोड़ों हिंदू नहीं जानते कि जो संस्कार उन्हें अपने माता पिता से मिले हैं, वैसे ही संस्कार मजहबी समाज अपनी औलादों को नहीं देता। जिस मजहबी सोच ने उनके पिता मक्खनलाल बिंदरू की हत्या की, वहाँ एक मध्ययुगीन आसमानी किताब हर आधुनिक शिक्षा से ऊपर है। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन जाए या IAS IPS, वो वही करेंगे जो उनकी आसमानी किताब में लिखा है। श्रद्धा और उनके जैसे करोड़ों हिंदू उनके लिए या तो काफिर हैं या माले गनीमत। आसमानी किताब उनसे शास्त्रार्थ को नहीं, बल्कि उनका कत्ल करने को कहती है। अब ये दूसरा चित्र देखिए। जिस दिन मक्खनलाल बिंदरू को मारा गया, उसी दिन श्रीनगर में चाट की दुकान चलाने वाले वीरेंद्र पासवान को भी गोली मारी गई। वीरेंद्र बिहार के भागलपुर का रहने वाला था। सोचिए, वीरेंद्र पासवान ने चाट बेचने के लिए भी जगह चुनी तो श्रीनगर। हो सकता है कि चंद्रशेखर रावण जैसे किसी दलित नेता ने उसे मीम भीम एकता के बारे में बताया हो। उसे लगता रहा हो कि इस्लामी आतंकवादी उसे नहीं मारेंगे क्योंकि वो दलित है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो भी उतना ही काफिर है जितना मक्खनलाल बिंदरू। दोनों के लिए आसमानी किताब में एक ही सजा तय है। और ये है तीसरी तस्वीर। बिंदरू की बेटी की डिबेट की अपील के अगले ही दिन कश्मीर के एक स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल सतिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद को मार दिया गया। ये सब उस देश में हो रहा है जहां इस्लामी आक्रमणकारी दो अलग देश लेने के बाद भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। कुछ दिन पहले इसी श्रीनगर में आकाश मेहरा नाम के युवक को मौत के घाट उतारा गया था। उसका भी अपराध यही था कि वो हिंदू था, और उससे भी बड़ा अपराध ये कि हिंदू होकर भी श्रीनगर में कृष्णा वैष्णव ढाबा चलाता था। लाखों कश्मीरी पंडितों के पलायन और हत्याओं के बाद भी मक्खनलाल बिंदरू की बेटी आसमानी किताब का वास्ता देती है। वो नहीं जानती कि उस आसमानी किताब में उनके पिता ही नहीं, बल्कि स्वयं उनके कत्ल का आदेश भी दर्ज है। अब समय आ चुका है कि करोड़ों पीड़ित हिंदू अपनी आंखें खोलें और इस बात को समझें कि असली समस्या कहां पर है। जब हम समस्या को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तभी उसके हल का रास्ता भी निकलता है।